नदीमी बनारस अपने तरकश के सभी तीरों का इस्तेमाल किया। हमसे ज्यादा आप और आपसे ज्यादा वो शख्स कामयाब हुआ है। थोड़ी सी बेदारी का सबूत पेश कर देते तो वाकई आप हजरात भी खामोश हो जो बैठे हैं, आप हजरात भी कामयाब हो गए होते। जहां तक बात जाने की है जमजम फतेहपुरी दिलकश कांचवी साहब, तो जो यहाँ आया है उसे जरूर जाना है कि नहीं? आने का मतलब ही है जाना। अब ये अलग बात है कि सारे शोरा में सबसे ज्यादा लंबी उम्र कासिम नदीमी की है, वो इस किस्म की गुफ्तगू करना पसंद नहीं करते। मैं मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ आप सब लोगों को, और उनको जिस ट्रेन से जाना है अभी न्यूज मिली है कि वो ट्रेन लेट चल रही है। ट्रेनों का मामला तो हिंदुस्तान में है कि इलाहाबाद स्टेशन पे जिस ट्रेन के आने का टाइम सुबह के 10 बजे था, पहली मरतबे वो ट्रेन सुबह के 8 बजे इलाहाबाद जंक्शन पे आ गई। लोग बहुत खुश हुए, ड्राइवर को मुबारकबाद देने के लिए हाजिर हुए कि जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है कभी कोई ट्रेन वक्त पे स्टेशन पे नहीं आई। आज आप ड्राइवर थे, आपकी क़यादत में ये ट्रेन 2 घंटा पहले आ गई, हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। तो ड्राइवर ने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, ये ट्रेन कल वाली है जो 22 घंटा लेट थी वो आ जाएगी। इस किस्म के हादसे होते रहते हैं। जब तक एक आदमी भी मेरे सामने बैठा रहे कोई भी शायर कहीं नहीं जाने वाला है कि नहीं भाई? कहिए इंशाअल्लाह। बिल्कुल मोहब्बत और एहतराम के साथ मोहतरम कासिम नदीमी साहब ने मदीने शरीफ का तज़किरा किया। एक शेर में पढ़ना चाहता हूँ, आप अगर चाहे तो खामोशी के साथ समाप्त करें, लेकिन मैं जानता हूँ कि अगर मिंबर रसूल पर बैठने वाले लोग सुभान अल्लाह कहें तो आप हजरात भी सुभान अल्लाह कहिएगा। ये अगर खामोश हो जाएं तो आप हजरात यहीं सो जाइएगा, और अगर ये सो जाएं तो आप में से किसी का इंतकाल भी हो जाए तब भी मुझे कोई परेशानी नहीं। कहने का मतलब जो काम ये करें उससे 2 हाथ आप हजरात आगे ही बढ़ जाइएगा। मैं नाक का मतलब पढ़ता हूं, शायद इस जमीन का इस्तेमाल पहली मरतबे राजस्थान की इस अजीम शान सूबे की दहलीज पे हो रहा है। नबी का पाए रहमत यहां भी है वहां भी है। 350 साल के बाद इस जमीन को मैंने निकाला, मोहतरम जावेद सिद्दीकी ने इसे मुरस्सा कलाम में तब्दील किया। इन दोस्तों की जूतियां, उलमाए किराम की जूतियों के गर्दो गुबार मेरे सर का ताज बन रहे हैं। अगर शेर आपको लगे कि ये शेर है तो इसे रस लीजिए, वरना शेर तो जब उसकी दहाड़ होती है तो जंगल से बड़े बड़े लोग बाहर निकल जाते हैं। समझ? अच्छा शेर किसे कहते हैं ये उसे मालूम है जो इस वक्त मेरे सामने बैठा हुआ है। वो कौन आदमी है? हर शख्स ये सोचे कि ये इशारा मेरी तरफ है। शेर नबी का पाए रहमत यहां भी है वहां भी। मेरा शरीफ क्यों नहीं? आप तक मेरी आवाज जब पहुंचेगी उसी वक्त अपनी आवाज को मुझ तक पहुंचाइए, है कि नहीं? कोई मजबूरी का सौदा नहीं कि आपको घेर घाट के सुभान अल्लाह कहने के लिए मजबूर किया जाए। लेकिन आपको लगे कि ये मिसरा है, यहाँ मुझे खामोश नहीं रहना चाहिए तो आप जरूर बोल दीजिएगा। नबी का पाए रहमत यहां भी है वहां भी है, गुलामों के लिए राहत यहां भी वहां भी। बहुत अच्छा शायर आने वाला है, बहुत मशहूर शायर आपके हवाले होने वाला है, बशर्ते कि वो जिस माहौल का मुतलाशी है वो माहौल उसे दे दिया जाए। वरना जब वो माइक होता है तो लोग छोटे मोटे कमजोर लोग तो उसके सामने से हट जाते हैं कि अगर ये शख्स मुझ पे गिर गया तो मेरी पूरी नस्ल खत्म हो जाएगी। हम तो उसे वजीर सेहत कहते हैं। मोहतरम हाजी दिलकश रांचवी साहब जैसा पूरे मुल्क का एक ऐसा कोहिनूर हीरा है जिसकी चमक से बड़े बड़ों की आंखें खीरा। मैं उसके हवाले से आप तक पहुंच रहा हूं और आप मेरे हवाले से उसके हवाले हो जाइए। नबी का पाए रहमत यहां भी है वहां भी है, और गुलामों के लिए राहत यहां भी है वहां भी है। मैं आने वाला शेर ठीक 15 दिन के बाद मदीने शरीफ में पढ़ने जा रहा हूं। आपकी दुआएं, बहुत वक्त होता है 15 दिन, हो सकता है कि उससे पहले आप रात चले जाएं। दुआ करें इंशाअल्लाह सरकारे गरीब नवाज की चौखट के वसीले से अल्लाह सबको हरमैन शरीफैन की ज़ियारत से मालामाल फरमाए, मदीने शरीफ की ज़ियारत से मुशर्रफ फरमाए। जो लोग किसी वजह से नहीं आए हैं उनके ईमान उनकी इत्काद को इस्तेहकाम अता फरमाए, उनको भी मदीने शरीफ की ज़ियारत से मालामाल फरमाए। अगर लगे कि ये शेर वाकई शेर है तो आप जहां है वहीं से अपना दाहिना हाथ उठा के सुभान अल्लाह कहिएगा।
वरना मुझे अपने शहर का पता जो आप हजरात ने दिया है वापस ले लीजिए। लेकिन सभी तलबा इकराम जिनका ताल्लुक मेहमान रसूल के खानदान से, मैं उनके हवाले से, जो शख्स मेंबर रसूल पर इस शेर को सुनने के बाद खामोश हो गया वो कयामत तक अब उठ नहीं सकता। नबी का पाया रहमत यहां भी है वहां भी है, गुलामों के लिए राहत यहां भी है वहां भी है। मदीना देखकर दीवाने सरकार कहता है हमारे वास्ते जन्नत यहां भी है वहां भी है। मदीना देखकर दीवाने सरकार कहता है, मदीना देखकर दीवाना सरकार कहता है हमारे वास्ते जन्नत यहां भी है वहां भी है, यहां भी है वहां भी है। वहां पर आतिशे दोज़ख यहां अहमद रज़ा वाले। आप रदीफ भूल जाएंगे, फिर सुन लीजिए वो शेर। यहां भी है वहां भी है, मदीना देखकर दीवाने सरकार कहता है कि हमारे वास्ते जन्नत यहां भी है वहां भी है। वहां पर आतिशे दोज़ख यहां अहमद रज़ा वाले। वहाबी के लिए आफत यहां भी है वहां भी है। वहां पर आतिशे दोज़ख यहां अहमद रज़ा वाले। जिसको तकलीफ हुई हो मैं उसको तकलीफ देने के लिए जिंदा हूं, है कि नहीं? माशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। ये सब की तरफ से आपको जो कुछ भी देना हो इसके बाद आने वाले शायर को मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम आपका सुभान अल्लाह और माशाअल्लाह की शक्ल में, है कि नहीं? अब आप बेदार हो गए तो मैं चाहता हूं कि आपकी बेदारी से वो शख्स फायदा उठाए जिसको पूरा मुल्क बड़े अदब एहतराम से मोहतरम दिलकश रांचवी के नाम से मौसूम करता है। अपनी जगह पर मुसल्लम एक शहर है, एक सूबा है, एक कस्बा है, एक इल्म का पाकीज़ा दरवाजा है जिसको दुनिया अदब के सांचे में ढला हुआ मुजस्समा मोहतरम दिलकश रांचवी के नाम से करती है। वो शख्स उसी वक्त कामयाब होगा, उसी वक्त अच्छे कलाम अच्छी आवाज के साथ पढ़ेगा जब लोग मोहब्बत और एहतराम के साथ सुभान अल्लाह और माशाअल्लाह कहते नजर आएंगे। दिलकश रांचवी जब सामईन अपने दोनों हाथों को उठा करके सुभान अल्लाह कहते हैं तो दिलकश रांचवी हम्द का शेर पढ़ते हैं। जब लोग कुछ खामोश होते हैं तो वो नात का शेर पढ़ते हैं। जब लोग और खामोश होते हैं तो वो मनकबत का शेर पढ़ते हैं। जब लोग बिल्कुल खामोश होते हैं तो वो नमाज जनाजा की नियत शुरू कर देते हैं। अब फैसला करना है आप हज़रात को कि उसे क्या करना। मुबारकपुर आजमगढ़ उत्तर प्रदेश सूबे राजस्थान में अच्छी सामईन की समातों से इस्तेफादा करते हुए बड़े अदब और एहतराम के साथ पाकीज़ा मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की अस्माए गिरामी की किरणों को आप सबके हवाले कर दिया गया है। शहर की बड़ी कदावर शख्सियतें बिलखुसूस माजी करीब में सातों के एतबार से नाशरे मसलक आला हजरत अल्लामा शाह मुफ्ती अब्दुल सत्तार रज़वी साहब मुफ्ती आजम जयपुर में मसलक व मशरफ के एतबार से जो तारीखी और बुनियादी और तामीरी काम करने में अब करीब शख्सियतें लगी हुई हैं, उनमें से एक मोहतरम नाम मुफ्ती आजम जयपुर का आप सबकी तरफ से बज़्म आशिक़ाने मुस्तफ़ा मकराना की तरफ से तमामी इलाकाई उलमाए किराम की तरफ से मुअज़्ज़ज़ सामीन की तरफ से इस्तक़बाल करते हैं। देखिए ये नात का मुशायरा है और गालिबन आपके शहर में मुशायरे की शक्ल में ये रुदात पहली मरतबा छप रही है कि नहीं? तो जरा सा इसका ख्याल रखें कि आप हज़रात को नात का शेर समझ में आए तब भी सुभान अल्लाह कहें और ना समझ में आए तब भी सुभान अल्लाह कहें। दोनों तरीके से आप हज़रात का फायदा होगा। कारी साहब किबला को मैं माइक पे लाने वाला था लेकिन मालूम हुआ कि कारी साहब किबला के साहबजादे उनके साथ में हैं तो मैंने उनका इस्तेमाल कर दिया। कारी साहब इन दिनों साथ में अपने बच्चों को भी लेके चल रहे हैं। नात की सबसे बड़ी दौलत जो अल्लाह ने उनको अता की है नात खानी के फरोग के लिए वो पाकीज़ा जरासीम तकसीम कर रहे हैं। मुझे इनको और इनके बेटे को एक ही जगह पर देख करके एक बात याद आई। एक बादशाह ने अपने नौकर को ये कह रखा था कि जब तुमसे मैं कोई एक चीज मांगू तो तुम दो चीज लाओ। मैं तुमसे ये कहूं कि रुमाल लेकर के आओ, तुम रुमाल भी लेकर के आना और टोपी भी लेकर के आना। जब तुमसे मैं ये कहूं कि चाकू लेकर के आओ तो तुम चाकू भी लेके आना, तलवार भी लेकर के आना। जब तुमसे मैं ये कहूं कि तुम मेरे लिए चप्पल लेके आओ तो चप्पल भी लेके आना, जूता भी लेके आना। इत्तेफाक से वो बादशाह बीमार पड़ गया तो उसने कहा कि तबीब को लेकर के आओ, डॉक्टर को लेकर के आओ।
तो वो शख्स गया और 2 आदमी को लेकर गया। उसने कहा ये कौन? कहा ये हकीम साहब हैं और ये कफन काटने वाले हैं। तो कारी साहब को उनके बच्चे को इकट्ठा देख करके मुझे वो बात याद आ गई। लेकिन देखिए आप हजरात का जो काम है वो काम है कि रात भर इश्क़ रसूल की सरमस्तियों में घरांगन में रक्सो सुरूर की अजीमुशान महफिलें आरास्ता करना। अगर आप हजरात ये काम करने में कामयाब हो गए तो आपकी जब तक सांस चलेगी ये मुशारा आपको बेदारी की जंजीरों को दस्तक देता हुआ नजर आएगा। मुझे यकीन है कोई भी वजूद साकित नजर नहीं आएगा, खामोश नजर नहीं आएगा। जैसे मैं नात का मतला पढ़ता हूं और फिर देखता हूं कि कितने लोग खामोश रहते हैं। दंग हैं सब देखकर, आधा इधर आधा उधर। दंग हैं सब देखकर, आधा इधर आधा उधर। हर शख्स को सुभान अल्लाह कहना है, उसे खामोश रहना है जिसके साथ कोई मजबूरी है। मजबूरी इस माने में कि उसका बन पाए क्या हिसाबो किताब, जिसकी आंखों ने दे दिया है जवाब। और उसका खामोश रहना बेहतर है जिसका नेटवर्क हो गया है खराब। अगर इस कंडीशन से गुजर रहे हैं तो सुबह कयामत तक खामोश रहिए, मेरा कोई नुकसान नहीं होगा। और अगर अल्लाह ने ये पाकीज़ा नेटवर्क आपका सलामत रखा तो आप जरा शरीक हो जाइए। एक भी शख्स खामोश ना रहे, मुझे यकीन है। वो एक शख्स कौन है? हर शख्स ये तसव्वुर करे कि वो मैं। शेर समाप्त करें। दंग है सब देखकर, आधा इधर आधा उधर। हो गया पल में कमर, आधा इधर आधा उधर। हो गया पल में कमर, आधा इधर आधा उधर। अब जिसको मदीना शरीफ जाने की ख्वाहिश है वो सुभान अल्लाह कहेगा। माशाल्लाह सब जाने के लिए तैयार हैं। कुछ ऐसे लोग भी हिंदुस्तान में हैं जिनको मदीना शरीफ के नाम से उलझन होती है, लेकिन हज के अरकान की अदायगी के लिए काबा शरीफ जाते हैं तो मदीना शरीफ भी घूमते हैं और दीगर तमाम तरह अरकान की अदायगी में लगे रहते हैं। ऐसे एक शख्स को देख करके एक शायर ने कहा था, हज अदा करने चला था एक नजदी अब की साल, तो संग रेजी के लिए उसको मीना जाना पड़ा। एक कंकर मारने पर कान में आई सदा, हमें तुम तो अपने आदमी थे, तुमको ये क्या हो गया। तो आपका ताल्लुक उस खानदान से नहीं है, उस कबीले से नहीं है, और वाकई नहीं है तो आने वाले शेर को अपने दोनों हाथों को उठा करके इस्तकबाल के माहौल में कबूल कीजिएगा और मदीना शरीफ जाने की दुआ करें। अगर मैं पहुंच गया तो आपके लिए दुआ करूंगा और आप पहुंच गए तो मेरे लिए दुआ करेंगे। उलमाए किराम की जूतियां अपने सर पर रखते हुए कि दंग है सब देखकर, आधा इधर आधा उधर। हो गया पल में कमर, आधा इधर आधा उधर। चांद क्या है आसमां को भी अगर कहते हुजूर, वो भी होता टूटकर आधा इधर आधा उधर। चांद क्या है आसमां को भी अगर कहते हुजूर, वो भी होता टूटकर, वो भी होता टूटकर। आधा इधर आधा इधर। कोई तकलीफ तो नहीं भी आप आपको? अगर होगी तो क्या कर लेंगे? जितनी खामोशी से आप सुन रहे हैं शेर, इतनी खामोशी से मैं अपने बाप को भी शेर नहीं सुनाता, समझ रहे हैं? लेकिन आपका ताल्लुक बहुत अच्छे शहर से है, इसलिए इस शहर की जमीन का, यहाँ के जर्रे जर्रे का मैं एहतराम करता हूँ। जरा गरीब नवाज के नाम पर अपने हाथों को उठा के कह दें सुभान अल्लाह। अब मैं जो शेर पढ़ने जा रहा हूँ, जिसके पास हाथ नहीं है वो भी इंशाअल्लाह अपने हाथों को उठाएगा। दंग है सब देखकर, आधा इधर आधा उधर। हो गया पल में कमर, आधा इधर आधा उधर। एक तरफ मक्के की सरहद, एक तरफ शहरे नबी। एक तरफ मक्के की सरहद, एक तरफ शहरे नबी। काश होता मेरा घर, आधा इधर आधा उधर। एक तरफ मक्के की सरहद, एक तरफ मक्के की सरहद, एक तरफ शहरे नबी। मैं नारा ही लगाया, खड़े होकर लगाइए भाई साहब। ये खानदान बहुत बेदार है माशाल्लाह। अरे माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह भाई। बहुत बहुत ये रईस भाई, ये लोग आते रहेंगे, मैं क़यामत तक पढ़ता रहूंगा। मैं दोस्तों की मोहब्बतें हैं, मेरी सर आंखों पर ताज बन करके मौजूद हैं।
इस शेर को दोबारा पढ़ने का मुझे हुक्म दिया गया है। आपकी तरफ से दोबारा पढ़ने की गुजारिश होनी चाहिए, यहां से हुक्म होना चाहिए। ये फर्क है दोस्तों कि दंग है सब देखकर, आधा इधर आधा उधर हो गया पल में कमर, आधा इधर आधा उधर चांद क्या आसमां को भी अगर कहते हो वो भी होता टूट कर, आधा इधर आधा उधर। जावेद सिद्दीकी ने क्या खूबसूरत शेर कहा, एक तरफ मक्के की सरहद, एक तरफ शहरे नबी, काश होता मेरा घर, आधा इधर आधा उधर और एक एक आदाए दी को देख लेना पुलसरात फेंक देगा काट कर, आधा इधर आधा उधर, एक एक आदाए दी को देख लेना पुलसरात फेंक देगा काट कर, आधा इधर आधा उधर। कुछ लोग ऐसे भी हिंदुस्तान में हैं जो अपनी अच्छी सेहत से नाजायज फायदा उठाते हैं, लेकिन हमारे पास एक ऐसा शायर भी है जो अपनी अच्छी सेहत से खूब सही फायदा उठा रहा है। उस लहजे का नाम मोहतरम शकील लीनाई है, वो यहाँ पर मौजूद है, आपके हवाले हो रहा है। आपने अगर उसको अपने दिलों में बसा लिया तो ये आपको वहां पहुंचाएगा जहां पहुंचने की दुआएं फरिश्ते भी किया करते। पर बिखरी हुई सामाइन की जुल्फों को तरतीब देने की कोशिश कर रही है। जो लोग दाएं तरफ खड़े हुए हैं, मैं चाहता हूं कि वो करीब आकर के बैठ जाएं। ये देखिए सामने अभी भी कुछ जगह बाकी है। आप हज़रात नबी की नात समाप्त कर रहे हैं, आपको नात सुनने का सवाब तो जरूर मिल रहा है, लेकिन अगर बैठ करके समाप्त करेंगे तो सरकार की एक और सुन्नत अदा हो जाएगी, है कि नहीं माशाल्लाह। वरना खड़े रहेंगे तो मैं जाहिर सी बात है अपने दोस्तों की इस अजीमुशान सजी हुई अंजुमन को देखकर यही कहूंगा कि जो लोग नात की महफिल सजाने वाले, जो लोग नात की महफिल सजाने वाले हैं, उन्हें हुजूर मदीना बुलाने वाले हैं। जो लोग नात की महफिल सजाने वाले हैं, उन्हें हुजूर मदीना बुलाने वाले हैं। वहां से चल के यहाँ आ पा नहीं सकते, रसूले पाक मदीने से आने वाले हैं। वहां से चल के यहाँ आ पा नहीं सकते, रसूले पाक मदीने से आने वाले हैं। मोहब्बतों की अजीमुशान ये शायरा, ये अजीमुशान पगडंडियां जो सीधे आपको मदीने शरीफ पहुंचाती हैं। मदीने शरीफ यानी वादिये खुल्द पहुंचाती हैं। खुदा की कसम बज़्म आशिकाने मुस्तफा का बेपनाह ये फैज़ाने करम है कि उन लोगों ने अपने आबा व अजदाद के नाम की तकरीम बजा लाने की फिक्र कम की, अल्लाह के महबूब की सनाखानी करने वालों को अपने शहर में उतारा है। ये बहुत बड़ा कारनामा है। रात के 12 बजे के बाद लोग अपने बाप को एक गिलास पानी देने को तैयार नहीं होते, लेकिन ये हमारी तहजीब, हमारा मजहबी दस्तूर और आईन है कि अपने महबूब की सनाखानी करने वालों को अपने सराखों पे बिठाते हुए नजर आ रहे हैं। अब आइए मोहब्बत और एहतराम के साथ में मैं आप हज़रात के जज्बात का इम्तिहान लेना चाहता हूँ एक नात के मिसरे के हवाले से कि हबीबे किबरिया फखरे जहां की बात करते हैं। एक ही आवाज रखें, बहुत अच्छा माइक है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह फजल फरमाए, अल्लाह आपके इस पाकीज़ा कारोबार में बरकतें अता फरमाए। मोहब्बत से आमीन कह दीजिए। जब शोरा हज़रात आए तो उनके मिजाज के मुताबिक तरतीब दें आप, ठीक है। हबीबे किबरिया फखरे जहां की बात करते हैं, ये पहला मिसरा नात का। अगर आप हज़रात चाहें तो पहला मिसरा सुनने के बाद भी सुभान अल्लाह कह सकते हैं। वैसे मैं इस मिसरे को दोबारा पढ़ रहा हूं ये सोचकर कि उस्ताद ने शागिर्द से पूछा कि दूल्हे को घोड़े पर क्यों बिठाते हैं, तो शागिर्द ने कहा उसे एक मौका और देते हैं, अभी भी वक्त है, भागना है भाग ले। तो एक चांस और आप हज़रात को दिया जा रहा है। हबीबे किबरिया फखरे जहां की बात करते हैं, जिसके पास नेकियां कम वही सुभान अल्लाह कहेगा। हबीबे किबरिया फखरे जहां की बात करते हैं। अभी भी कुछ लोग खामोश हैं। मैं बता दूं कि मैं सनाखानी भी करना जानता हूं, मिलाद खानी भी करना जानता हूं, नात खानी भी करना जानता हूं। जब लोग खामोश होते हैं तो कुरान खानी भी करना जानता हूं। समझ रहे हैं? आप मजबूर ना करें, सीधे सीधे शेर समाप्त कर लें, क्योंकि आपका ताल्लुक पढ़े लिखे शहर से। जरा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। सरकारे गरीब नवाज के नाम पर अपने हाथों को उठा के कह दें सुभान अल्लाह। नात का शेर या अच्छा होता है या बहुत अच्छा होता है, कमजोर नहीं होता। या बहुत अच्छा होता है या अच्छा होता है, मतला अच्छा है और आने वाला शेर बहुत अच्छा है। समाप्त करें।
मैं बुजुर्गों के कदम को चूम करके शेर पढ़ता हूँ, मतलब खामोशी से समाप्त कर लें। लोग आपकी बेदारी से फायदा उठाते हैं, मैं आपकी खामोशी से फायदा उठाना चाहता हूँ। हबीबे किबरिया फखरे जहां की बात करते हैं, जमी के रहने वाले आसमां की बात करते हैं। आने वाला शेर अगर किसी गूंगे के सामने पढ़ा जाए तो वो भी सुभान अल्लाह कहता नजर आता है। और आपके पास तो अल्लाह का फजल है, ज़बान है। शेर समाप्त करें कि हबीबे किबरिया फखरे जहां की बात करते हैं, जमी के रहने वाले आसमां की बात करते हैं, और फरिश्ते तस्करा करते हैं जन्नत में मदीने का। हमें कहां के रहने वाले हैं, कहां की बात करते हैं। फरिश्ते तस्करा करते हैं जन्नत में मदीने का, कहां के रहने वाले हैं, कहां की बात करते हैं, कहां के रहने वाले हैं, कहां की बात करते हैं। बारगाह गरीब नवाज से कसारा लेकर के सरकारे गाजी की बारगाह में एक शेर, जिस शहर की एक खोज मुफ्ती शमसुद्दीन साहब किबला कि कहां के रहने वाले हैं, कहां की बात करते हैं। हमारे घर में आके बरकतें आराम करती हैं, हम अपने घर में जब गाजी मियां की बात करते हैं। हबीबे किबरिया फखरे जहां की बात करते हैं, जमीन के रहने वाले आसमां की बात करते हैं। मोहब्बत और एहतराम के साथ बैठ जाइए। मेरी फहरिस्त में एक बहुत ही मोतबर लहजा है, जिसको दुनिया मोहतरम कारी तबस्सुम अजीजी मुबारकपुरी के नाम से मौसूम करती है। जब ये उम्र के इस ढलान पे हैं जहां बड़े बड़े लोग अपने घर में मुसल्ले पर कब्जा कर लेते हैं अल्लाह के फजलो करम से, और बची हुई सातों को तस्बीहाते मुकद्दस पे हवाले करते हैं, वही इन्होंने नाते मुकद्दस की पाकीज़ा सिन्फ को फरोग देने में अपने आप को सर्फ कर रखा है। इनके कुर्बे खास में इनका एक अजीमुश्शान लहजा, इनकी शनाख्त, मुस्तकबिल में इनकी आवाज, मोहतरम कारी मुजम्मिल फारूक आजमी जो आजमगढ़ की आवाज है, बिल्कुल कामयाबी के पहले पायदान पर पहुंच चुकी है। दूसरे पायदान पर पहुंचने की ख्वाबों की ताबीर तलाश रही है। अगर आप हजरात ने आजमगढ़ से आने वाली इस अजीमुश्शान आवाज के साथ खुद को शरीक किया तो मुझे यकीन है कि आप हजरात की दुनिया भी समझ जाएगी, आप हजरात की आखिरत भी समझ जाएगी। एक वक्त का अलमिया है कि आज हमारे शहर में कोई आवाज नहीं होती थी, हम दर दर भटकते थे, लेकिन अल्लाह का इतना बड़ा एहसान है कि पूरे राजस्थान के लोग अपना सर फख्र से बुलंद करके चल रहे हैं कि मुल्क के नात में, नात के मुशायरे में, नात के मैदान में कहीं कारी रईस सिद्दीकी, कहीं मोहतरम मोहम्मद शरीफ, पाली राजस्थान के पैकर में पूरे मुल्क में धूम मचा रहे हैं। आने वाले वक्तों में यही लोग कासिम नदीमी बनेंगे, यही लोग दिलकश राजवी बनेंगे, यही लोग जमजम फतेहपुरी बनेंगे, और यही लोग तबस्सुम अजीजी बनेंगे। मैं आपसे एक गुजारिश कर रहा हूं भाईजान, देखिए आप रात ने बहुत अच्छा सलूक किया है। बड़े भैया, हाँ बैठे बैठे, जो आप रात का हुक्म होगा उसी पर हम चलेंगे, है कि नहीं, क्योंकि हमें यहाँ से खैरियत से वापस जाना भी है। जी जी, लेकिन एक गुजारिश है कि आप रात में हैं बड़े पढ़े लिखे आदमी। अब मैं देख रहा था कि कुछ लोग तो ऐसे थे कि जो दौड़ दौड़ के आ रहे थे, 10 रुपए यहाँ रख करके 20 रुपए की नोट लेके जा रहे थे। तो मैं समझ गया कि ये लोग बुरे नहीं है बल्कि अच्छे हैं, वो नात की बरकत से, नात का तोहफा है, उसे घर में बरकत के लिए ले जाना चाहते हैं, है कि नहीं। तो कोई दिक्कत ना हो तो आप इस शायर को भी लेकर के जा सकते हैं। आप हजरात, कोई पाबंदी नहीं है, पूरे मुल्क में ये लोग मौजूद हैं। बड़े बड़े शायर तो इनके बाद स्टेज नहीं छोड़ते, शहर नहीं छोड़ते, दुनिया छोड़ देते, है कि नहीं। ये अल्लाह का फजल है कि आपके शहर के लोग हैं, आपने मोहब्बतों से नवाजा। मैं बता दूं कि हमारे शहर के करीब फर्रुखाबाद है, वहाँ तकरीबन 20 साल से सियासी एतबार से विधायक जमाल सिद्दीकी साहब रहते हैं। अब उनके भतीजे चचेरे भाई ताहिर सिद्दीकी साहब रहते हैं, हाजी मजरुद्दीन साहब किबला, सभी लोग जानते हैं, मुफ्ती साहब किबला। कानपुर जोन में सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला, सबसे ज्यादा कानपुर शहर में टैक्स देने वाला अगर कोई घर है तो हाजी मजरुद्दीन साहब। इतने बड़े आदमी, उनका जलसा हर साल होता है। तकरीबन 11 साल हो गए मुझे बाज़ाब्ता बिला नागा निजामत करते हुए। एक मतलब मेरा बड़ा भाई हसर ज़ाहर वहां पर पहुंचे थे। तो कहने का मतलब है कि तकरीबन 40 जगलेटर वगैरह रहते हैं, पूरा शहर बुक्के नूर बना हुआ होता है। हर साल बिला नागा मोहतरम शरीफ साहब बुलाए जाते हैं, और जब ये पढ़ते हैं तो उनका पूरा घर आकर के सामने बैठ करके सुनता है दोस्तों। तो उस वक्त पाली के नहीं बल्कि पूरे सूबे राजस्थान का नाम बुलंद होता है। हर शख्स ये कहता है कि ये मेरे सूबे के हैं, और मैं ये कहता हूं ये मेरे मुल्क के हैं।
अल्लाह का बड़ा फजल है कि हमारे मुल्क में ऐसी ऐसी सनाखानों की आवाजें आपकी दुआओं की कोख से बाहर आई है, जिन पर पूरा मुल्क फख्र करेगा। दोस्तों, आप इनसे एक नहीं बल्कि कई नातें सुनना चाहते हैं तो मुझे खुशी होगी कि आप इस वक्त बहुत अच्छे काम में मशगूल हैं, लेकिन एक लम्हा आपसे मैं मोहब्बतन तोहफतन मांग रहा हूं कि आप हजरात जरा सा दम लेने दें, पानी वगैरह पी लेने दें, और उसके बाद वो इतनी नातें इतनी मनकबतें पढ़ेंगे। अगर आप हजरात कहेंगे कि जब तक कोई हादसा ना हो जाएगा तब तक वो माइक से नहीं हटेंगे, लेकिन मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं जरा सा एक लम्हा मुझे दे दें। मेरी फहरिस्त में एक बहुत मोतबर नाम है, जितने शोरा ने अब तक कलाम पढ़े हैं ये सारे शोरा उस शायर का नाम सुनते हैं तो अपने सर को झुका दिया करते हैं। इतना मोहतरम नाम है, इतना मोतबर नाम है, इतना आफाकी नाम है उस शख्स का जिनको दुनिया बड़े अदब और एहतराम के साथ में उस्ताद शोरा जनाब मोहतरम कारी तबस्सुम अजीजी, ये वो शायर है जिसने हिंदुस्तान के बाहर अफ्रीका का सफर किया है, ये वो शायर है जिसने जिम्बाब्वे और पाकिस्तान का सफर किया है, हमारे मुल्क की खुशबू नात की दूसरे मुल्कों में पहुंचाई है। दोस्तों, 35 साल से उर्दू नातिया शायरी की जुल्फें संवार रहे हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। मैं उनको आपके हवाले कर रहा हूँ। जॉन एलिया के इन 4 मिसरों के साथ कितने जालिम हैं जो ये कहते हैं, कितने जालिम हैं जो ये कहते हैं, देख कर फूल फूल छोड़ो मत, बागबा हम तो इस ख्याल के हैं, देख लो फूल फूल तोड़ो मत। इसका मतलब कुछ लोग खामोश हैं। पहले जमजम से ज़बां अपनी धुला करती हैं, तितलियां नामे मोहम्मद जो लिया करती हैं। पहले जमजम से ज़बां अपनी धुला करती हैं, तितलियां नामे मोहम्मद जो लिया करती हैं। अब आने वाला शेर पूरे शहरे मकराना के लिए, पूरे सूबे राजस्थान के लिए एक अजीमुशान तोहफा। पहले जमजम से ज़बां अपनी धुला करती हैं, तितलियां नामे मोहम्मद जो लिया करती हैं। मछलियां आके समंदर के किनारे मुझसे नात सरकारे दो आलम की सुना करती है। मछलियां आके समंदर के किनारे मुझसे नात सरकारे दो आलम की सुना करती हैं। अगर सरकारे गौसे आजम का एहसान आप हजरात पर, तो आने वाले शेर को कबूल कीजिए। मछलियां आके समंदर के किनारे मुझसे नात सरकारे दो आलम की सुना करती हैं। जिनके दरवाजों पे लिखा है मेरे गौस का नाम, बरकतें उनके मकानों में रहा करती हैं। जिनके दरवाजों पे लिखा है मेरे गौस का नाम, बरकतें उनके मकानों में रहा करती हैं। माशाअल्लाह, बरकतें उनके मकानों में रहा करती हैं। और आला हजरत का लगाता है कोई जब नारा, तो टोपियां नज़्द के मुल्ला की उड़ा करती हैं। पहले क्या बात है, तितलियां नामे मोहम्मद जो लिया करती हैं। क्या ही बेहतर होता कि आप हजरात अपने दोनों हाथों को उठा करके इस नारे का जवाब देते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गरीब नवाज, बज़्म आशिकाने मुस्तफा मकराना, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, शोराए अहले सुन्नत, मोहब्बत और एहतराम के साथ बैठ जाइए। मेरी फहरिस्त के कैदखाने में एक ऐसा तायरे मोहब्बत मौजूद है जिसको आपके शहर के लोग अपने शहर का अजीमुशान शायर तस्लीम करते हैं, और पूरे हिंदुस्तान के लोग उसे हिंदुस्तान का अजीम शहरी तस्वूर करते हैं। उस लहजे को जनाब मोहतरम कारी रईस सिद्दीकी मेड़ता सिटी के नाम से याद करते हैं। यही वो लहजा है जिस लहजे की बुनियाद पर आप नहीं बल्कि पूरा राजस्थान शेर व अदब के हवाले से पूरे मुल्क की अजीमुशान फसीलों पे कब्जा कर चुका है, वो यहाँ पर मौजूद है। यकीन न हो तो देख लीजिए। वाह 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 वाह।